रीवा जिला प्रशासन ने हाल ही में दावा किया था कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही यह भी कहा गया था कि रीवा से खाद सीधी और शहडोल जिलों में कुछ हिस्सों में भी भेजी जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। रीवा में इस समय खाद की भारी किल्लत देखी जा रही है। बताइए। नाम प्रदीप द्विवेदी। कहाँ से हैं भैया? खड्डा से आए हैं। क्या यहाँ स्थिति? अरे ये खाद की स्थिति तो बनी है, महीनों से चल रही है। हम लोग परेशान है, खेती विहीन हो गए सब। मान लीजिए यहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था? कोई सुरक्षा नहीं। देखिए पुलिस एक बार आई 5 मिनट के लिए और अपनी चली गई घर। मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना हो हो गए, मर जाएंगे। कौन होगा? मर जाएंगे, हो गए। हम लोग क्या करें, किसान लोग। भाई महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को अब लेकर वहाँ बैठी हुई हैं। 5-5 साल के बच्चे लिए हैं महिला, बेचारी वहाँ बैठी हैं। चाहे कोई काट ले, कुछ हो जाए। अभी लाइट आई है 11-12 बजे यहाँ मंडी। इतनी भीड़ भाड़ है, वो बच्चे भीड़ यहाँ कम से कम 2000 है, कम से कम नहीं तो 200 तो महिला हैं। इस भीड़ भाड़ में वो छोटे छोटे बड़े दब इतने जाएं। परेशान हैं हम लोग कि क्या करें सर। अब कुछ हम लोगों के सामने नहीं है। ये सरकार अब क्या करें, ये बोलती मोटरसाइकिल है। की लाइन लगी हुई है यहाँ तो 1000-2000 आदमी हैं। यहाँ पूरा क्यों लगी है लाइन? गाड़ी की लाइन ये लगी। खाद के लिए लगी है सर। बैठे हैं बेचारे, क्या करें, मजबूर हैं। इनको भय होगा कि मेरे में मोटरसाइकिल चोरी न हो, इसलिए लगाए हैं लाइन। हाँ वही लगे हैं, सामने बैठे हैं सर। कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी न हो जाए। क्या किया जाए सर, हम लोग तो मजबूर हैं। मोटरसाइकिल भी ताके और लाइन में लगाए हैं। लाइन में भी लगे हैं सर। सुरक्षा ना व्यवस्था, यहाँ बताइए पानी है। हम लोग पानी कम से कम 2 बजे से यहाँ लाइन में लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं है, एक पैसे की नहीं सर। देख लीजिए, एक भी पुलिस यहाँ नहीं है कोई। बस आएगी 2 मिनट चली जाएगी, कोई मतलब नहीं है। कितने क्या दिन से लाइन में लगे हुए हैं आप लोग? अरे हम लोग तो महीनों हो गया, बस आएंगे और जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस हो गया सर। सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं? कुछ नहीं, बस होगा। आज आएगी पुलिस 2 मिनट के लिए और फिर चली जाएगी। कुछ व्यवस्था सर। नाम क्या है आपका? प्रदीप द्विवेदी। कहाँ से हैं भैया? ग्राम खड्डा से सर। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 20-25 किलोमीटर है सर। 25 किलोमीटर से आप महीनों से लाइन लगाए हैं? बस हो गए, आते हैं सर। इतनी भीड़ में कौन सी खाद चाहिए थी आपको? अरे DAP भी सर नहीं मिली आज तक हमको। यूरिया तो मिली ही नहीं। तो ऐसे खेती प्रभावित हो रही क्या है। करें सर, हम लोग अब क्या करेंगे। वही भर तो साधन है हमारे पास। मैंने अन्नदाता किसान इतना बस परेशान हो है। गया, कुछ कोई नहीं है सुरक्षा सर। व्यवस्था अब क्या नहीं। करेंगे हम लोग, अब मर जाएंगे बस ऐसे। इस साल बारिश अच्छी हुई है, जिससे किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद है, लेकिन यदि समय पर खाद नहीं मिली तो उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। किसान हर हाल में खाद पाना चाहते हैं। यही कारण है कि वे अपने परिवार के साथ खाने पीने का सामान लेकर शाम से ही रीवा के करहिया मंडी स्थित खाद वितरण। जहाँ यहाँ किसानों की लाइन लगी हुई है, वहीं लोग मोटरसाइकिल से भी यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। कब से लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए हैं, कैसे लगाए हुए हैं? मैं शाम को 6 बजे आया था। ठीक, मेरा नंबर आगे लगा था। मैं सिर्फ खाना खाने गया था अपने घर, खाना भी नहीं खाया। उसके बाद जब आधे घंटे बाद आया तो यहाँ से ये बैरिकेड आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके वो मंदिर तक लाइन लगी हुई है। सब 4 व्हीलर से, अपने 2 व्हीलर से आके यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबको ये डर तो सबको है ना कि कहीं मेरी गाड़ी कोई ना चोरी कर ले ना। ठीक, गाड़ी चोरी करने का सबका डर है। ये देख सकते हैं आप, ये हेलमेट के ऊपर सिर रख के बैठे हुए हैं। हेलमेट के ऊपर सिर रख के बैठे हुए हैं। और मैं खुद अपनी गाड़ी वहाँ आगे खड़ी किया हूँ, लॉक करके खड़ा हूँ, चैन से बांधा हुआ। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ हमने अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है कि यहाँ गाड़ी का लगाए, लाइन लगाए। ये गाड़ी में सब लोग अपनी गाड़ी लगा के रखे हैं। कोई अपनी गाड़ी खड़ी करके खाना खाने गया, तो कोई गाड़ी खड़ी करके वॉशरूम भी जा रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान 20-20 घंटे, 40-40 घंटे यहाँ नहीं बैठ सकता। लोगों को भय है कि मेरा वाहन चोरी हो सकता है। पूरा भय है, मुझे खुद भय हुआ, तब ना मैं आगे लगा के रखा हूँ अपने सिर के पास। उसकी चैन बांध के क्यों रखा हूँ? अगर हमें पुलिस प्रशासन से इतना ही सहयोग मिलता तो हम अपनी गाड़ी कहीं पर भी खड़ी कर सकते थे। मंडी में मेन गेट में ताला लगा हुआ है, पर यहाँ गाड़ी 4 लोग आके उठा के कहीं से भी निकाल सकते हैं ना। इसलिए सबको डर है अपनी गाड़ियों का और सब लगाए हुए हैं। कितने दिन से आप लाइन में लगे हुए हैं इस तरह? मैं ये मान के चलिए कि मैं लास्ट पिछले 2 दिन लगाया हूँ था लाइन, और आज ये तीसरा दिन है मेरा, और मैं 3 दिन से लगातार यहाँ लाइन में लग रहा हूँ। क्या भोजन पानी की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। भोजन पानी खुद की गरज है। भूख लगेगी तो खुद जाके खरीदो, खुद जाके घर वालों को बुलाओ, घर की माताएं बहनों को, उनको बोलो कि हाँ 2 बजे तुम रात में लेके आओ खाना। पानी तब व्यवस्था, पानी एम्बुलेंस की व्यवस्था है कुछ? ठीक है, मैं कहता हूँ कि कहाँ आप अगर ये बात बोल रहे हो, पूछ रहे हो मेरे से सवाल कि एम्बुलेंस की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, आप एक वीडियो मेरे को दिखा दो, कोई एक इंसान एग्री हो जाए कि हाँ यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था है या फिर पानी की व्यवस्था है। सबसे बड़ा विषय ये है कि हाँ। आप लोग असुरक्षित हैं। पूरा पुलिस सुरक्षित, प्रशासन किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं बना पा रहा है। कहीं से नहीं बना पा रहा है। अगर सुरक्षित होते ही तो किसी का यहाँ पर सिर नहीं फूटता सर।
ठीक है, सिर अगर किसी का फूटा गया है, 30,000 रुपये किसी का चोरी हुआ है, तो वो ऐसे ही नहीं चोरी होता। जब पुलिस वाले से वो क्या बोलता है कि सर मेरा 30,000 रुपये चोरी हो, तो पुलिस वाले पता क्या करते हैं, लाइन में मैं किसका किसका जेब चेक करूं, सब ऐसे 30,000 रुपये लेके खड़े। ये पुलिस वाले पूछे, चौराटा थाना पुलिस बोल रही थी। प्रभारी, हाँ जो भी थे, अब मैं उनको नहीं जानता हूँ, प्रभारी थे, हवलदार थे, सिपाही थे, कौन थे, पर पुलिस की वर्दी में थे। अब पुलिस की वर्दी में सर सिपाही भी होता है, उसमें इतनी पावर होती है कि 200 लोग को एक लाइन में खड़ा कर सकता है। 3 दिन से लाइन में लगे, असुरक्षित हैं, पूरी असुरक्षित है, कोई सुरक्षा नहीं। ये आप मानते हैं? मैं मानता हूँ, पूरा मानता हूँ। कितने, कहाँ से आते हैं आप? मैं सायपुर से आता हूँ, यहाँ से 32 किलोमीटर के लगभग पड़ता है यहाँ से। 3 दिन से आप आ रहे हैं? 3 दिन से कॉन्टिन्यूसली आ रहा हूँ, और रात में आता हूँ, कोई सुरक्षा नहीं है। रात में कोई भी, मैं आज यहाँ पर 40,000 रुपये जेब में डाल के रखता हूँ, कोई भी आके रास्ते में मार के ले लेगा तो कौन जिम्मेदार होता है इसका? शासन प्रशासन क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से ये चाहता हूँ कि सिंपल सी बात है, सुबह 10:30 बजे खुलता है यहाँ, जब आपको पता है कि यहाँ पब्लिक लगी हुई है, शाम 2 शिफ्ट में आप चालू करवाइए ना, 6 बजे से एक शिफ्ट। रात करीब 2 बजे लगभग 500 किसान केंद्र पर मौजूद थे। बारिश की आशंका के बावजूद कोई भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं था। वितरण केंद्र के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी थी। जो लोग खुद लाइन में नहीं खड़े हो पाए, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल और कार को लाइन में खड़ा कर दिया ताकि अगली सुबह खाद वितरण शुरू होने पर उनका नंबर जल्दी आ सके। हालांकि किसानों ने मन में अभी भी डर बना हुआ है कि क्या उन्हें खाद मिलेगी भी या नहीं, अगर मिलेगी तो कब मिलेगी। हमने खुद रात 1 बजे से 2 बजे तक का समय करहिया मंडी में बिताया और स्थिति का जायजा लिया। किसानों की भीड़, बेचैनी और प्रशासन के दावों के बीच यह अंतर साफ देखा जा सकता है।